हेलो फ्रेंड, मैं दिलीप कुमार। आइए दोस्तों, आज आपको हम वीकली क्विज लेकर आया हूँ। दोस्तों, आपको जितना भी 20 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक जितना भी करंट अफेयर है दोस्तों, आपको एक पंक्ति में और एक साथ मिल जाएगा दोस्तों। केवल वीडियो को बने रहे और वीडियो को देखें दोस्तों, आपको पूरा वीक का क्विज एक बार में याद हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर दे और बेल को दबा दे, क्योंकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप पर पहुंचे। दोस्तों, इस चैनल पर मैथ भी प्रोवाइड किया जाता है, इंग्लिश भी प्रोवाइड किया जाता है। आप वीडियो देखें, पढ़ें, बताएं कि वीडियो कैसा है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला है, कोरोना वायरस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित अमेरिका ने आगामी कितने दिनों के लिए अप्रवासन इमिग्रेशन जो दूसरे देश से आते हैं उस पर रोक लगाने का निर्णय किया है। तो है दोस्तों 60 दिनों के लिए अमेरिका ने जो है प्रभावित क्षेत्रों में जो है अप्रवासन पर रोक लगा दी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कि कोविड-19 की स्थिति के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने हाल ही में बताया कि प्रत्येक रक्त समूह के भंडारण की रियल टाइम स्थिति की निगरानी के लिए किस ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। तो दोस्तों, ई रक्त कोष का उपयोग किया जा रहा है। यह बताया है दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कि प्रत्येक रक्त समूह के भंडारण के रियल टाइम स्थिति की निगरानी के लिए ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया है। जो वह पोर्टल है जो दोस्तों ई रक्त कोष है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कि अंग्रेजी भाषा किस दिन को मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, अंग्रेजी भाषा जो है 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका सुन लीजिए कहानी दोस्तों। 23 अप्रैल को दोस्तों अंग्रेजी दिवस मनाने का कारण है क्योंकि शेक्सपियर का इस तारीख को जन्म भी हुआ है, मृत्यु भी हुआ है। इसलिए दोस्तों इसी डेट को चुना गया है अंग्रेजी दिवस मनाने के लिए, जो यह वैश्विक व्यापारी के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है दोस्तों। अब विश्व में बोले जाने वाली सबसे तीसरी भाषा है, जो उसको दोस्तों संयुक्त राष्ट्र ने 6 भाषाओं को मान्यता दी है, जिसमें यह जो है तीसरा नंबर पर है विश्व में सबसे ज़्यादा बोलने वाला। बिजनेस और एजुकेशन में सबसे ज़्यादा यूज अभी हो रहा है इंग्लिश का। आगे देखें दोस्तों, हाल ही में किस खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ BWF के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एम्बेसडर चुना गया है। तो वह विश्व बैडमिंटन खिलाड़ी है दोस्तों PV सिंधु, जो IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुनी गई है। आगे है दोस्तों, देखिए दोस्तों, आगे है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस राज्य की अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में ST उम्मीदवारों के लिए 100% फीसदी आरक्षण करने का प्रदान किया था, आदेश दिया था, उसको आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। वह है दोस्तों राज्य है आंध्र प्रदेश। देखिए दोस्तों, अगला है, वह कौन राज्य सरकार है जिसने कोरोना के मद्देनजर सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, सुपारी, हुक्का, हुक्का, सिगरेट समेत सभी तंबाकू पदार्थों को उपयोग पर बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया है। तो वह दोस्तों राज्य है झारखंड है, जो सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, सुपारी, हुक्का, हुक्का, सिगरेट समेत सभी तंबाकू जितना पेय पदार्थ हैं सब पर बिक्री रोक लगा दिया है। आगे दोस्तों, वह संस्था जिसके अनुसार कोविड-19 की वजह से आर्थिक क्षेत्र में आई गिरावट इस वर्ष दुनिया में तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या 2 गुनी हो सकती है। तो वह देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संस्था के अनुसार जो है कोविड-19 की वजह से जो आर्थिक क्षेत्र में गिरावट आ रही है, वह तीव्र खाद्य असुरक्षा दिवस सामना करने वाले लोगों की संख्या जो है 2 गुनी हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि 2019 में दोस्तों जो था वह 13 करोड़ लगभग में था और 2020 में जो है दोस्तों 26.5 करोड़ होने की संभावना है संयुक्त राष्ट्र संस्था के अनुसार। अगला है दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान संचार का प्रत्यक्ष
चैनल स्थापित करने के लिए किस परस्पर संवादात्मक प्लेटफॉर्म की शुरुआत किया है? तो वह है दोस्तों कोविड इंडिया सेवा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के लिए, पूछ सकता है दोस्तों कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान संचार का प्रत्यक्ष चैनल स्थापित करने के लिए किस संवादात्मक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है? तो वह है दोस्तों कोविड इंडिया सेवा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछेगा दोस्तों एग्जाम में, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए दोस्तों, आगे है भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस किस देश का पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी? तो वह दोस्तों देश इजराइल है। इसका बात कुछ सुन लीजिए दोस्तों, भारत का जो सबसे बड़ा आईटी कंपनी है दोस्तों, यह जो है इजराइल में पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करने वाला पहला बैंक है, जिसमें 40 वर्ष में जो है विदेशी कंपनी को मान्यता देने वाला इजराइल पहला अभी देश है जो 40 वर्ष में दिया है। आगे देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमले के मद्देनजर हाल ही में एक अध्यादेश जारी किया है, जिसके तहत अब दोषियों को कितने साल तक सजा की प्रावधान किया गया है? तो है दोस्तों 7 साल तक सजा का प्रावधान किया गया है। दोस्तों यहाँ पर कुछ मुख्य बातें सुन लीजिए दोस्तों, जितना भी डॉक्टर हो, नर्स हो और स्वास्थ्य कर्मियाँ हो, इसके साथ साथ उसमें जितना भी कर्मचारी आते हैं दोस्तों, उस पर हमले के मद्देनजर देखते हुए एक केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी किया है, जिसके तहत दोस्तों बताया है कि यदि मामला गंभीर नहीं होता है तो दोषियों को सज़ा जो है वह 3 महीने से 5 साल तक हो सकता है और जुर्माना जो है 50,000 से लेकर 2 लाख तक हो सकता है। दोस्तों यदि मामला गंभीर होता है तो दोषियों को सज़ा जो है 6 महीना से लेकर 7 साल तक हो सकता है और जुर्माना जो है 1 लाख से लेकर 3 लाख तक हो सकता है। दोस्तों इसका बहुत ख्याल रखना है दोस्तों कि स्वास्थ्य कर्मियों पर कुछ होना ना जब पाए। आगे दोस्तों, केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण सरकार के खजाने को बढ़ते दबाव के चलते 1 जनवरी 2020 से लेकर किस तारीख के बीच दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत किस्तों को भुगतान पर रोक लगाने का फैसला किया है? तो वह है दोस्तों 1 जुलाई 2021 तक, 1 जनवरी 2020 से लेकर 1 जुलाई 2021 तक दोस्तों महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की किस्तों पर भुगतान करने पर रोक लगा दी है केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण। आगे दोस्तों, देखिए दोस्तों, भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कितने स्थान पर पहुंच गया है? तो दोस्तों भारत जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 142 स्थान पर पहुंच गया है। आगे दोस्तों, हाल ही में जिस देश ने कोरोना महामारी और अमेरिका के साथ व्यापक तनाव के बीच अपने एक उपग्रह का परीक्षण किया है, तो वह है दोस्तों देश ईरान है, जो अमेरिका और कोरोना महामारी के बीच व्यापक तनाव के बीच अपना उपग्रह नूर का प्रक्षेपण किया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि वह राज्य जिसके एक महिला नरवर्तक डी वासनी वार्ड ने क्रॉस पॉलिनेशन के जरिए अत्यधिक बाजार मूल्य वाले फूल एंथुरियम के 10 किस्मों को विकसित किया है, तो वह दोस्तों केरल है। केरल राज्य की महिला है जो नव प्रवर्तन डी वासनी वाई ने क्रॉस पॉलिनेशन के जरिए अत्यधिक बाजार मूल्य वाले फूल एंथुरियम की 10 किस्मों की विकसित किया है। अगला दोस्तों, विश्व पुस्तक और विश्व कॉपीराइट दिवस दोस्तों मनाया जाता है, तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। आगे है दोस्तों, देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय जो पंचायती राज दिवस जो है किस दिन को मनाया जाता है? तो ये भी 24 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों ये भी जानिए 25 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? दोस्तों 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डेज मनाया जाता है। आगे है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने आर्कटिक क्षेत्र में रूसी और चीनी प्रभाव को कम करने के लिए ग्रीनलैंड को 92 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है? तो वह है दोस्तों
अमेरिका। देखिए दोस्तों, इसका भी कुछ बात सुन लीजिए। आर्कटिक क्षेत्र में दोस्तों रूस और चीन के प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिका ने ग्रीनलैंड को बढ़ावा देने के लिए हर क्षेत्र में 92 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा कर दी है। दोस्तों, अमेरिका ने एक बार दावा भी किया था ग्रीनलैंड द्वीप को खरीदने के लिए। आगे है दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया है कि कोरोना वायरस महामारी के बीच राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकारों को कितने लाख रुपए की बीमा की घोषणा करेगी। तो यह दोस्तों है 10 लाख रुपए। हरियाणा राज्य सरकार के मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर ने है, वह ने बताया था कि कोरोना वायरस महामारी के बीच यदि कोई भी रिपोर्टिंग करने वाला सभी पत्रकार को 10 लाख रुपए की बीमा देगी। आगे दोस्तों देखिए दोस्तों, अगला है फिच रेटिंग ने कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू किए गए लॉकडाउन का हवाला देते हुए 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। तो दोस्तों 0.8% कर दिया है। फिच रेटिंग ने कोरोना वायरस महामारी के चलते किए गए लॉकडाउन का हवाला देते हुए जो भारत की आर्थिक वृद्धि दर जो है 20 और 21 में, उसका अनुमान जो है घटाकर 0.8% कर दिया है। आगे दोस्तों, चीन ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के लिए कितने करोड़ डॉलर के अतिरिक्त अनुदान देने की घोषणा की है। तो वह दोस्तों 3 करोड़ डॉलर की अतिरिक्त देने की घोषणा की है चीन ने। आगे दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री ने 20 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम के किस बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं बैठक में भाग लिया। तो वह दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में भाग लिए थे। केंद्रीय वित्त मंत्री ने 20 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के लिए। आगे दोस्तों, देखिए दोस्तों, आगे है हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने विदेश निवेश से जुड़े संरक्षक बैंकों को किस देश से आने वाले सभी विदेश निवेश की निगरानी में वृद्धि करने को कहा है। तो वह दोस्तों चीन है। हाल ही में दोस्तों जो भारत प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने विदेशी निवेश से जुड़े संरक्षक बैंकों को किस देश से आने वाले विदेशी निवेशों की निगरानी में वृद्धि कर दिया है। तो दोस्तों वह चीन है। आगे दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का शुरुआत किया है। तो वह दोस्तों मध्य प्रदेश ने है जो कोविड-19 के लिए योद्धा कल्याण योजना का लॉन्च किया है। आगे दोस्तों, भारतीय बैडमिंटन संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण ने संयुक्त तौर पर 20 अप्रैल 2020 को किसके नेतृत्व में ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। तो वह दोस्तों कोच है पुलेला गोपी चंद। आगे है दोस्तों, देखिए दोस्तों अगला है वह राज्य सरकार जिसने मानसून से पहले राज्य में जल निकाय को गहरा करने के लिए सुजलम सुफलम और जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण का शुरुआत किया है। तो वह दोस्तों राज्य है गुजरात। मानसून से पहले ही दोस्तों यह राज्य ने जल निकाय को गहरा करने के लिए सुजलम सुफलम और जल संचय अभियान का तीसरा संस्करण जो है शुरुआत कर दिया है। आगे दोस्तों, फेसबुक ने हाल ही में मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में कितने फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा कर दी है। तो दोस्तों देखिए, फेसबुक ने मुकेश अंबानी कंपनी का जियो है उसको खरीदने के लिए 9.9% में तैयार हो गया है। घोषणा कर दिया है कि इतना में हम कर सकते हैं हिस्सेदारी पर। आगे दोस्तों, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सियोंग लुंग ने देश में आंशिक प्रतिबंध कितने तारीख तक बढ़ा दिया है।
जो 4 मई को समाप्त होने वाला था, तो दोस्तों 1 जून तक बढ़ा दिया गया है। कोविड-19 महामारी के चलते जो केस बढ़ रहा था। आगे दोस्तों देखिए दोस्तों, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया है, तो वह है दोस्तों भारतीय मूल के अमेरिका नागरिक जो है सुदर्शन बाबू हैं, जो भारत से ही हैं और अमेरिका नागरिक हो गए हैं, जिनको बोर्ड वहाँ का जो है नागरिक को शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया है, सुदर्शन बाबू को। यह दोस्तों एग्जाम अभी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए दोस्तों, पृथ्वी दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो दोस्तों यह जो मनाया जाता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों इसका थीम है योर क्लाइमेट एक्शन। अगला दोस्तों, हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य के ऊपरी सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी के ऊपर दापोरोजी में 430 फीट लंबे बैली पुल का उन्नयन किया है, तो वह दोस्तों राज्य के अरुणाचल प्रदेश में है, जो सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी के ऊपर दापोरोजी में 430 फीट लंबे बैली पुल का उद्घाटन किया है। आगे दोस्तों, केंद्र सरकार के ने स्थिति का आकलन और कोविड-19 प्रभावी ढंग से रोकथाम के लिए कितने अंतर मंत्रालय टीमों का गठन किया है, तो वह दोस्तों 6 अंतर मंत्रालय का गठन किया है, स्थिति को आकलन और कोविड-19 प्रभावी को देखते हुए उसको रोकथाम के लिए। आगे दोस्तों देखिए दोस्तों, अगला है जो प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी ने कितने कंपनियों को चुना है जिन्हें कोविड-19 टीका विकसित करने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा, तो वह दोस्तों जैविक प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी ने 3 कंपनियों को चुना है दोस्तों। डीबीटी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम अभी से। अगला दोस्तों, हाल ही में गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में निवास करने वाले आदिवासी आबादी के बीच कोविड-19 परीक्षण करने वाले किस राज्य सरकार को निर्देश दिए जाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है, तो वह दोस्तों आंध्र प्रदेश में। देखिए दोस्तों क्या है, गोदावरी नदी क्षेत्र में निवास करने वाले आदिवासी आबादी के बीच जो कोविड-19 परीक्षण करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जो है राज्य आंध्र प्रदेश। अगला दोस्तों, देश में ऐसा पहला ग्रीन राज्य जो जिसमें कोरोना वायरस के मामले नहीं है, तो वह दोस्तों राज्य है गोवा, जिसमें कोई भी मामला था लेकिन मामला खत्म हो गया पूरी तरह से। आगे दोस्तों देखिए दोस्तों, अगला है वह कंपनी जिसने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक बैक कीबोर्ड विकसित किया है, तो दोस्तों कंपनी है गूगल कंपनी है, जो दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक बैक कीबोर्ड विकसित किया है। आगे दोस्तों, सिविल सेवा दिवस जिस दिन को मनाया जाता है, तो वह दोस्तों 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों जितना इसमें आईएएस अधिकारी और भारतीय अखिल भारतीय सेवाएं का जो अधिकारी हैं उनको पुरस्कृत भी किया जाता है। आगे दोस्तों, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2020 और 21 में पहली छमाही के शेष भाग के लिए अग्रिम सीमा को 1.2 लाख करोड़ से कितने लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने की घोषणा कर दी है, तो 2 लाख करोड़ तक बढ़ाने की घोषणा कर दी है। दोस्तों आरबीआई ने वित्त वर्ष 2020 और 21 की पहली छमाही के शेष भाग के लिए अग्रिम सीमा जो है 1.2 करोड़ से बढ़ाकर और 2 लाख करोड़ रुपया फैसला किया है। आगे दोस्तों देखिए दोस्तों, अगला है कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो वह है दोस्तों कपिल देव त्रिपाठी, जो एक आईएएस अधिकारी हैं।
आगे दोस्तों, सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर ढाबों और ट्रक की मरम्मत की दुकानों की सूची के लिए किस लिंक की शुरुआत की है? तो दोस्तों, डैशबोर्ड का शुरुआत लिंक का किया गया है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर ढाबों और ट्रक की मरम्मत की दुकानों की सूची जारी करने के लिए यह लिंक जारी किया है, जो लिंक है डैशबोर्ड। आगे देखिए दोस्तों, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि आधारित आपूर्ति श्रृंखलाओं में विघटन को कम करने के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो वह दोस्तों किसान रथ। यह केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने कृषि आधारित पर जारी किया है। आगे दोस्तों देखिए दोस्तों, आगे है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक अध्यादेश के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त स्टेट इलेक्शन कमीशन के कार्यकाल में कटौती की गई है? तो वह दोस्तों राज्य है आंध्र प्रदेश। अगला दोस्तों, हाल ही में किस देश के कुछ शोधकर्ताओं ने जल में उपस्थित भारी धातुओं आयनों की पहचान के लिए एक कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर के विकास में सफलता प्राप्त की है? तो वह दोस्तों भारत है। यहाँ के कुछ शोधकर्ताओं ने जल में उपस्थित भारी धातुओं आयनों की उपस्थिति के लिए एक कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर का विकास में सफलता हासिल की है। आगे दोस्तों, हाल ही में भारत के किस अग्रणी दुपहिया कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी कंपनी मोटरसाइकिल कंपनी को नॉर्थन का अधिग्रहण कर लिया गया है? वह है दोस्तों टीवीएस। टीवीएस है दोस्तों जो 122 साल पुरानी ब्रिटेन जो यूनाइटेड किंगडम का जो कंपनी है मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्थन, उसको अधिग्रहण कर लिया है। आगे है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अगला है वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार वित्त वर्ष 2020 और 21 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी? तो दोस्तों 1.8 रहेगा। विश्व रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर के अनुसार। दोस्तों यह एजेंसी याद करना बहुत जरूरी है। एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार जो है भारत का जो वित्त वर्ष जो है 2020 और 21 में इसका विकास दर जो है घटकर 1.8% रह जाएगा। आगे दोस्तों, कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए किस राज्य में आयोजित होने वाले त्रिशूर पूरम उत्सव को पहली बार रद्द कर दिया गया है? तो वह दोस्तों राज्य है केरल। आगे दोस्तों, विश्व विरासत दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस दोस्तों 18 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे दोस्तों, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को हाल ही में WWF वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो वह भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं दोस्तों विश्वनाथ आनंद है। आगे दोस्तों, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस कोविड-19 लॉकडाउन के कारण भारत में फंसे सभी विदेशी नागरिकों के सामान्य और ई वीजा की अवधि बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया है दोस्तों, लॉकडाउन के चलते। आगे देखिए दोस्तों, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने चंद्रशेखर राव ने घोषणा की है कि राज्य में लॉकडाउन की अवधि को 7 मई तक बढ़ाया जाता है? तो ये दोस्तों तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो है चंद्रशेखर राव ने घोषणा की है कि राज्य में जो है लॉकडाउन की अवधि 7 मई तक बढ़ाया जा रहा है।